नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने अब कौन सी फाइल खोल दी जिसके कारण आपकी सरकार और पार्टी के भीतर हलचल पैदा हो गई है। आलम यह है कि मंत्री हो, संतरी हो, मुख्यमंत्री हो, सब सत्ते में चले गए हैं और यह चर्चा हो चली है कि अब कौन सा धमाका एलजी ने कर दिया जिसके कारण आपकी सरकार में हड़कंप मच गया है। प्रश्न एक ये भी उठ रहा है कि यह आतिशी मार्लेना ने जो बयान दिया है, उनके बयान के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण इस तरह की बात चल पड़ी है, वो तो अब नंबर 2 है। और बयानों में ऐसा क्या हो गया, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि मनीष सिसोदिया का जो पूरा मामला चल रहा है उसमें लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, दरअसल उन सवालों ने खुद पार्टी और सरकार को कैसे सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और यहीं से हम बात शुरू भी करेंगे। चूंकि 52 करोड़ की जब्ती हुई है, उधर दिनेश अरोड़ा ईडी की हिरासत में है और इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मनीष सिसोदिया के पास इतनी संपत्ति नहीं है। जबकि उस 52 में 7.25 करोड़ बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का है जो जब्त किया है ईडी ने। अब इधर से कहा जा रहा है कि नहीं, उनका फ्लैट जो है वो वसुंधरा का फ्लैट 5 ही लाख का है और मयूर विहार का फ्लैट जो है 65 लाख का। बड़ी ताज्जुब की बात है कि वैशाली वसुंधरा में कोई 5 लाख का फ्लैट या 65 लाख का फ्लैट, खैर उसमें कहा जा रहा है कि ईडी ने लिखा है, तो हम उसको दूसरी तरफ रखते हैं कि चलिए ईडी ने लिखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये बता रहे हैं कि जो कुल उनकी संपत्ति है, जिसे वो ईडी के हवाले से बता रहे हैं कि वो कोई 80-82 लाख की है, लेकिन ईडी ने इसे बढ़ा चढ़ाकर जो है दिखाया है कि नहीं 7.25 करोड़ की है। तो उनका कहना है कि ये दरअसल दुष्प्रचार किया जा रहा है। बड़ी चीज ये है कि थोड़ा पीछे चलिए, जब सीबीआई ने छापा मारा था मनीष सिसोदिया के, तब कहा गया कि देखिए ये घर भी गए मनीष सिसोदिया के, गांव तक चले गए, चच्चे मामे के यहां चले गए और चले गए, बैंक लाकर ढूंढ लिया, इनको कुछ न मिला, झुंझुना मिला बैंक में। अब बैंक में 11.5 लाख रुपए मिले तो बताया जा रहा है कि वो सैलरी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि तब आम आदमी पार्टी सही बोल रही थी या आप झूठ बोल रही थी? अब अगर झुंझुना मिला था तो ये क्या है? तो ये जो सवाल उठने लगे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर कि पहले कुछ और बयान था, अब कुछ और बयान था, तब कह रहे थे कुछ मिला ही नहीं, अब मिल गया तो बता रहे नहीं इतना नहीं, इतना ही है। तो यहीं से ये जो विरोधाभास आम आदमी पार्टी के भीतर उसके बयानों में देखा जा रहा है, वही ये संदेह पैदा करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और उसी काली दाल को खोजने में ईडी और सीबीआई लगी हुई हैं। और यही कारण है कि आपकी पार्टी और सरकार और इनके नेता ज्यादा परेशान हैं कि अभी यहां तक पहुंच गए, आगे क्या होगा, अब किसकी जब्ती होगी, किसकी कुड़की होगी, ये तमाम चीजें परेशान कर रही हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो उस बयान को लेकर उठ रहा है जो आतिशी की तरफ से दिया गया। सोशल मीडिया पर उनका एक अपना क्लिप है, मुझे लग रहा है कि वो मीडिया से मुखातिब थी तब का है। उसमें उन्होंने एक बात कही कि सरकार के पास अगर पैसे की कमी है, उसके खजाने में अगर पैसे की कमी है, तो ये माना जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में स्कूल बने और फिर अस्पताल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं थी और उस पैसे को उन्होंने ईमानदारी पूर्वक, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कामकाज में लगाया। बड़ी अच्छी बात है। अब अगर सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाला मसला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से कुल 11-11.25 करोड़ रुपए आया, जिसमें 415 करोड़ के आसपास बाकी है,
तो वो कायदे से आम आदमी पार्टी की सरकार को दे देना चाहिए था, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है। अब यहां भी विरोधाभास है। अगर हम आतिशी जो कह रही हैं उसको लेकर चले कि सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर पैसे की कमी होती है तो दाल में कुछ काला है, और वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसको देने के लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जो कर रही है उसमें दाल में कुछ काला है क्या? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। और ये जब सवाल उठेगा तो जाहिर तौर पर आपकी सरकार ही कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि उन्हीं की मंत्री ये कह रही हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी, खजाने में पैसे की कमी, मतलब कुछ काला है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी कह रही है उस लिहाज से क्या इसका अर्थ निकलता है? यही कि कुछ काला काला चल रहा है। तो वो काला काला क्या है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ही बता सकती है और पार्टी बता सकती है। तीसरी चीज जो खुलासे की बात हम लोग कर रहे थे कि दिल्ली के एलजी ने किया है और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भीतर सरकार के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है, तो वो खुलासा क्या है? देखिए, इस समय एलजी जो है वो बड़े एक्टिव है, और मैं इस समय क्या कहूं कि वो जब से आए हैं तभी से बड़े एक्टिव हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए। और उनका इसको लेकर कम से कम जब से वो एलजी हैं तब से ये दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से तमाम फाइलें खुली, जिसमें एक शराब घोटाला भी है और भी तमाम चीज़ें जहां उनको करप्शन की सूचना मिली, कई जगह उन्होंने जांच बैठाई, कई जगह उन्होंने लोगों को सस्पेंड भी किया, इस तरह की तमाम चीज़ें की उन्होंने। अभी जब उनको सूचना मिली कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं 437 उसमें अपने कार्यकर्ताओं वगैरह को रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको हटाइए। फिर आम आदमी पार्टी कूद पड़ी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग सब गलत कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा सब गलत कर रहे हैं तो दरअसल एलजी के दफ्तर से बयान आता है और उस बयान में बताया जाता है कि कौन क्या है। अभी आप सुनिए, आप सुनकर चौंक जाएंगे। जो अब खुलासा हुआ है, असल में उस खुलासे ने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को बड़े संकट में डाल दिया है कि क्या इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या खुलासा है? अरविंद केजरीवाल के पर्सनल बॉडीगार्ड और बाउंसर को 60,000 रुपए सैलरी मिलती है, उनको अक्सर आपके लिए खुलेआम प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही उनको कई मौकों पर, मतलब जब वो बाहर जाते हैं, मीडिया कर्मी से धक्का मुक्की, ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी लेकिन कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विशेषज्ञ हैं, जिनको बताया जा रहा है कि सब एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट में यह हाल है, कल हमने बताया था कोई ड्राइवर है, अभी तो बताया जा रहा है कि ये पर्सनल बॉडीगार्ड है। फिर देखिए, एक निशा सिंह को 1 लाख रुपए हर महीने का भुगतान किया जाता है। वह जेल में बंद डिप्टी सीएम के साथ अटैच थी। निशा सिंह को ही भीड़ की हिंसा को उकसाने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये एलजी की तरफ से बताया जा रहा, और इसे लेकर संभवतः 8 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुधांशु त्रिवेदी की, जिसमें बीरेंद्र सचदेवा भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनकी चर्चा हुई थी कि इनको इस तरह से ओबलाइज किया जा रहा है जो लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने एक नाम बताया, कोई प्रवीण कुमार है जो एसोसिएट फेलो हैं, इनको 1 लाख रुपए मिलते हैं और ये बीजेपी कांग्रेस के लिए इनको ट्रोल करते हुए देखा जाता है। वह सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। तो ये एबीपी न्यूज़ की खबर है, और ये एलजी के दिल्ली सरकार में फेलोशिप रहे लोगों को हटाने पर बोला एलजी ऑफिस, ये वहां से बयान आया है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से तमाम चीजें आपकी सरकार में चल रही हैं, और यही वजह है कि पार्टी हो या सरकार हो, उनका संकट जो है वो काफी बढ़ गया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि चाहे ये शराब घोटाले का मसला हो, जो आरोप लगे हैं तमाम, या फिर अभी जो ये प्रकरण चल रहा है ये विशेषज्ञों वाला, इससे कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पार पाती है, और जो तमाम आरोप हैं और झंझावात हैं उसमें अध्यादेश भी है,
उससे कैसे निकलती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।